मायरा जैसे ही अपने कमरे में आती है उसे बहुत गंदी बदबू महसूस होती है। अचानक जब घबरा कर दरवाजे पर ही रुक जाती है। उसे ऐसा लग रहा था मानो बदबू से उसका दम घुट जाएगा। कुछ देर कमरे के अंदर मायरा रुक जाती तो जरूर कमरे में बेहोश होकर गिर जाती, इसलिए एकाएक पीछे पलट जाती है और दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही वाली थी। रुक जाओ, पीछे से रोहन की आवाज आती है। तेज आवाज के कारण डर के मारे मायरा वहीं खड़ी हो जाती है। मेरे पास आओ, रोहन इशारा करता हुआ उसे अपने करीब बुलाता है, लेकिन मायरा टस से मस नहीं होती। वह एक जगह स्टैच्यू बनकर खड़ी हो जाती है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? इधर आओ मेरे पास, गुस्से में रोहन तेज से चिल्लाकर बोलता है, लेकिन मायरा फिर भी नहीं सुनी और जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। मैं क्या किसी मूर्ख से बात कर रहा हूँ? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? और भी तेज चिल्लाकर रोहन बोलता है और हाथ में पकड़ा हुआ एसी का रिमोट जोर से जमीन पर पटक देता है, जिसे देखकर मायरा डर के मारे दुबक जाती है। रिमोट टूटकर चूर चूर हो जाता है। दरवाजा को बंद करो और मेरे पास आओ। इस बार मायरा रोहन की बात नहीं टाल पाई, क्योंकि रोहन बहुत गुस्से में था, जो मायरा को अच्छे से दिख रहा था। दरवाजा बंद करके रोहन के सामने सिर नीचे करके खड़ी हो जाती है, मानो एक कैदी की तरह। उसकी एक नहीं चलने वाली थी, क्योंकि उसे पता था रोहन उसे छोड़ने वाला नहीं है। तुम कमरे में आकर अचानक वापस क्यों भाग रही थी? रोहन मायरा को ऊपर से नीचे घूरता हुआ देखता है और कहता है। फिर भी मायरा चुप रहती है, कोई जवाब नहीं देती। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा? क्या तुम गूंगी बहरी हो या फिर पत्थर की मूरत हो? रोहन इस बार और गुस्सा हो गया और उसके हाथ की कलाई को पकड़कर अपनी ओर जोर से खींचता है, जिससे मायरा बेड पर पड़े रोहन के ऊपर आ गिरती है। गिरने के बाद मायरा को होश आता है। यह क्या हो गया? अचानक पीछे हटना चाह रही थी, लेकिन उसकी कमर को रोहन बहुत कस कर पकड़ लिया था, जिसे छुड़ा पाना मुश्किल था, क्योंकि यह पकड़ किसी ताकतवर आदमी का था। मैंने तुमसे कहा था कि हर रोज तुम्हें अपना जुर्माना भरना पड़ेगा, और अभी कितने ही दिन हुए हैं तुम अभी से मुझसे भाग रही हो, इस कमरे से भाग रही। अभी तो सारी जिंदगी तुम्हारे पास पड़ी है, किस तरह गुजार पाओगी अपनी जिंदगी? उसके ऊपर से पल्लू हटाता है और दूर फेंक देता है, जिसे देख मायरा आग बबूला हो जाती है। मैं अपना हर जुर्माना भरने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आप बिल्कुल होशो हवास में रहें। अगर मुझे मेरे किए की सजा देनी ही है तो आपको फिर होशो हवास में मेरी आंखों में आंखें डालकर सजा दो, ना कि नशे की हालत में। बहुत गुस्से में मायरा रोहन से कहती है, जिसे सुनकर रोहन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अचानक अपना हाथ उठा देता है मायरा के ऊपर। उसके गाल पर इतनी जोर का थप्पड़ मारता है कि पांचों अंगुली उसके गाल पर उखड़ जाते हैं। मेरी तुमसे यह भी बात हुई थी कि तुम कभी हमसे घमंड में बात नहीं करोगी, पत्नियों के जैसे मेरे ऊपर हुक्म नहीं करोगी। आइंदा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर बात ही करनी है तो अपनी औकात में रहकर बात करो, वरना एक पल भी नहीं लगेगा, तुम्हारी सारी घमंड तोड़ कर रख दूंगा। रोहन चिल्लाता हुआ मायरा को कुछ याद दिलाता है। मायरा की आंखों से आंसू छर छर बहने लगते हैं। जाओ, जाकर नाइट ड्रेस पहन कर आओ और जरा अच्छे से तैयार होकर आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, देर नहीं होनी चाहिए। खुद को संभालती हुई मायरा उठकर भागते हुए वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाते ही शीशे के सामने खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगती है। यहाँ उसे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन एक सुकून भी महसूस हो रहा था। वो सोचने लगती है, आखिर रोहन किस जन्म का बदला ले रहा है जो मेरे साथ इतना खड़ूस व्यवहार करता है। जितना रोहन के बारे में सोच रही थी, उससे ज्यादा उसे रोना आ रहा था। अब करती भी तो क्या करती, जो होना था हो गया। अब जाती भी तो कहाँ जाती और करती भी तो क्या करती। दोनों एक दूसरे को जो सोचा समझा था सब गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ दोनों के साथ। सुबह पक्षियों की आवाज से मायरा की नींद खुलती है। जैसे ही उसने करवट बदली और मुड़कर रोहन को देखती है तो वो तकिए पकड़कर आराम से सो रहा था। उस समय कितना मासूम और बेखबर दिख रहा था। रोहन जिस दिन उसे गुस्सा आता था, अपने जिस्म और दिलो दिमाग को कष्ट पहुंचाना पड़ रहा था, तब जाकर कहीं वो चैन की नींद सो पाता था। और कल रात को भी यही हुआ। मायरा को अपनी तकलीफों और गुस्सों का शिकार बनाकर खुद सुकून और चैन की नींद सो रहा था। फिर भी मायरा अपनी ही किस्मत को गलत कहती, उसे कभी गलत नहीं कहती थी। बहुत सब्र था उसके अंदर। जैसे ही मायरा बेड से उतरने लगती है, अचानक रोहन के ऊपर से कंबल हट जाता है, जिसे देखकर मायरा एकटक उसे निहारने लगती है। कितना हैंडसम बंदा है, खूबसूरत, हट्टा कट्टा, जैसे एक मर्द को होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही दिखता है।
लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी थी। उसकी हर रात काली थी, हर सपने अधूरे थे, उसका हर रात तड़पता हुआ गुजरता था। यही कारण था कि उसे एक नासूर इंसान बना दिया था। इसे झेलना रोहन को कम पड़ रहा था, जबकि मायरा को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसी तकलीफ को याद करके मायरा उसे देखे जा रही थी।